हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल राउंड स्टडी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिया के इम्पोर्टेंट रामसर साइट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों ये टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार अच्छी तरह से देखना है ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये टॉपिक बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों इस टॉपिक के अंदर हम लोग टेबल के सहायता से जितने भी रामसर साइट 75 रामसर साइट हैं स्टेट वाइज हम लोग देखेंगे और अंत में हम लोग इसके क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप अंत में इसके क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और और दोस्तों सबसे पहले हम रामसर साइट के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये रामसर है क्या? तो दोस्तों ये रामसर ईरान का एक शहर है जहां पर 2 फरवरी 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था और उसी कन्वेंशन को रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों प्रकृति में आर्द्र भूमि के महत्व को देखते हुए प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा विश्व के विभिन्न क्षेत्रों को रामसर स्थल में शामिल किया जाता रहा है। वर्तमान समय तक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा भारत की 75 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया जा चुका है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि भारत में अभी तक कितने आर्द्र भूमियाँ को शामिल किया जा चुका है, तो वो 75 हो जाएगा। ये वर्तमान अभी हम लोग जब पढ़ रहे हैं तब अभी 75 है, ये आगे और भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों आगे हम लोग जानेंगे कि आर्द्र भूमि है क्या, आर्द्र भूमि क्या है। तो दोस्तों आर्द्र भूमि क्षेत्र या वेटलैंड्स धरती के उन स्थलों को कहा जाता है जो कि जल से ढके या अंशतः घिरे होते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो जल से घिरे दलदली स्थलों को आर्द्र भूमि कहा जाता है, जिसमें तालाब, जलाशय, झीलें, नदी, डेल्टा क्षेत्र, पंक भूमि, बाढ़ के मैदान, दलदली भूमि, चावल के खेत, बैराज भूमि और समुद्र के दलदली किनारे शामिल हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रामसर साइट क्या है और आर्द्र भूमि किसे कहते हैं। अब हम लोग रामसर साइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में कन्वेंशन हुआ था जिसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये लागू कब हुआ तो 21 दिसंबर 1975 को ये पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ये आपको फैक्ट याद रखना है, ये एग्जामों में यही फैक्ट आपको पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है तो ये 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। और इस बार की ये 2023 की इस बार की थीम क्या है तो वे थीम है वेटलैंड रिस्टोरेशन। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसने वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का 50वां वर्षगांठ कब मनाया गया। तो 50वां वर्षगांठ 2021 में मनाया गया वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का। इसके अलावा दोस्तों अगर भारत के बारे में पूछा जाए कि भारत के द्वारा इस संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया तो भारत 1 फरवरी 1982 को इसमें शामिल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगर पूछा जाए भारत का फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया तो 1981 में 2 साइट को इसमें शामिल किया गया, एक चिल्का लेक और दूसरा है केवलादेव नेशनल पार्क। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं। तमिलनाडु में 14 रामसर साइट हैं और सेकंड नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है जहां 10 रामसर साइट हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरवन वेटलैंड हो जाएगा जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में। और अगर आपसे सबसे छोटा रामसर साइट के बारे में पूछा जाए तो ये रेणुका वेटलैंड आपको याद रखना है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और सबसे ओल्डेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए यानी सबसे पुराना तो वो हो जाएगा चिल्का लेक। मैंने पहले बताया चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर उड़ीसा के अंदर है। ये 1981 में इसको शामिल किया गया था सबसे पहला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा एवं विशालकाय आर्द्रभूमि दलदली कौन सा है।
तो इसका आंसर हो जाएगा पेंटानल ब्राज़ील। आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये चिल्का लेक है जो उड़ीसा के अंदर है, और इस आप इमेज से समझ सकते हैं सुंदरबन वेटलैंड जो सबसे बड़ा वेटलैंड है इंडिया का, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और ये रेणुका वेटलैंड जो सबसे छोटा वेटलैंड है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, चलिए अब आगे हमने स्टेट वाइज हम लोग 75 रामसर साइट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उड़ीसा के अंदर देखते हैं। उड़ीसा के अंदर टोटल 6 रामसर साइट हैं, जिसमें से चिल्का लेक, चिल्का झील, भीतर कनिका मैंग्रोव जिसे 2002 में शामिल किया गया था, सतकोसिया गोर्ज जिसे 2021 में शामिल किया गया, तंपारा झील 2022 में शामिल किया गया, हीराकुंड जलाशय ये भी 2022 में शामिल किया गया, अनशुपा झील। ठीक है, आपको सारे याद रखना है। इसे 1 से 2 बार आप देखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसे आप इमेज में देख सकते हैं, चिल्का लेक है, ये भितरकनिका मैंग्रोव है, ये हीराकुंड जलाशय, हीराकुंड बांध उड़ीसा का फेमस बांध है। तो चलिए आगे है राजस्थान। राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं। फर्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सेकंड है सांभर झील। दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये सबसे पुराना है, जो सबसे फर्स्ट में जो 2 साइट को शामिल किया गया था, एक चिल्का लेक उड़ीसा का और एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में, ये राजस्थान का। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर में एक लोकटक झील है, ये रामसर साइट है जिसे 1990 में शामिल किया गया था। आगे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील जिसे 2002 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में दोस्तों, जम्मू कश्मीर में देखते हैं, फर्स्ट है बुलर झील जिसे 1990 में शामिल किया गया था, होकेरा वेटलैंड, सुरिनसर मानसर झील, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। दोस्तों ये बुलर झील ये इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना है, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप इस चैनल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आपको PDF वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं असम। दोस्तों असम में एक रामसर साइट है जिसे दीपोर विल के नाम से जाना जाता है, दीपोर विल। नेक्स्ट है पंजाब। दोस्तों पंजाब में हरीके झील, कंजली झील, रोपड़, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, रोपड़ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, रोपड़, केशोपुर मियानी रिजर्व, ब्यास संरक्षण रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभयारण्य। तो ये सारे पंजाब के रामसर साइट हैं जिसे 2019, 2002 और 1990 में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पोंगडेम झील, चंदेरटल वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, ये 3 रामसर साइट है जो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है लद्दाख। दोस्तों लद्दाख में 2 रामसर साइट हैं। फर्स्ट है तसो मोरिरी जिसे 2002 में शामिल किया गया था, तसोकर लेक। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामों में पूछे जाते हैं। तसोकर लेक कहाँ पड़ता है, तो ये लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड, साख्य सागर, सिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर। दोस्तों ये 3 वेटलैंड जो है ये 2022 में शामिल किया गया है, और एक भोज वेटलैंड ये 2002 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है केरल। केरल में 3 रामसर साइट है, अष्टमुडी वेटलैंड, सस्थम कोट्टा झील, वेम्बनाड कोल वेटलैंड। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वेम्बनाड झील ये कहाँ पड़ता है, तो ये केरल में पड़ता है, आपको ये भी याद रखना है। तो ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु में भारत का सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, जहाँ 14 रामसर साइट हैं, मैंने पहले भी बताया। और सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है जहाँ 10 रामसर साइट है। तो तमिलनाडु के एक बार इसे भी देख लेते हैं। तमिलनाडु में 14 रामसर साइट, पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव एंड पक्षी अभयारण्य, कोंथनकुलम पक्षी अभयारण्य, करिकिली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव, मन्नार की खाड़ी, समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, बेम्बन्नूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, बेलोड पक्षी अभयारण्य, वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य, उदय मारथंदपुरम पक्षी अभयारण्य, चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स।
बडुवूर पक्षी अभयारण्य, कंजीर कुलम पक्षी अभयारण्य। तो ये हमारे तमिलनाडु का जो 14 रामसर साइट है ये है। दोस्तों ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं, बट आपको एक बार सारे अच्छे से पढ़ना है ताकि आपके दिमाग में ये रहे, तो एग्ज़ाम में आप आसानी से इसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग गुजरात में देखते हैं। गुजरात में 4 रामसर साइट हैं, जिसमें नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, बाधवाना आर्द्रभूमि, खिजादिया पक्षी अभयारण्य। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में दोस्तों, महाराष्ट्र में ये लोनार झील, ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो और भी देखते हैं, महाराष्ट्र में 3 रामसर साइट है, नंदूर मधमेश्वर अभयारण्य, लोनार झील, ठाणे क्रीक। ठीक है, ये तीन है जो आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा उत्तर प्रदेश है जो सेकंड नंबर पे आता है, जहाँ 10 रामसर साइट हैं। तो उत्तर प्रदेश में देखते हैं, फर्स्ट है ऊपरी गंगा नदी नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा अभयारण्य, सरसई नावर झील, सूर सरोवर या कीथम झील, हैदरपुर वेटलैंड, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश का था जो पक्षी अभयारण्य वहाँ पे जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, और कुछ ये जहाँ एक रामसर साइट है, जैसे उत्तराखंड में आसन बैराज, उत्तराखंड में आसन बैराज जिसे 2020 में शामिल किया गया था। बिहार का मात्र एक रामसर साइट है जिसे काबर ताल के नाम से जाना जाता है, इसे भी 2020 में शामिल किया गया था। हरियाणा का, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। देखिए रामसर साइट जो है ये सुल्तानपुर, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो आपको ऐसे भी याद रखना कि हरियाणा में पड़ता है। और ये जो है रामसर साइट में भी शामिल है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। ये दोनों को 2021 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है मिजोरम। दोस्तों मिजोरम में एक आर्द्रभूमि है जिसे पाला आर्द्रभूमि के नाम से जाना जाता है, इसे 2022 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है गोवा। गोवा में नंदा झील है जिसे रामसर साइट में 2022 में शामिल किया गया है, नंदा झील। इसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक में एक रामसर साइट है जिसे रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है, रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य, जिसे 2022 में शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये हमारे 75 इम्पोर्टेंट रामसर साइट थे जो एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली आपसे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, कभी कभी डेट्स भी पूछते हैं। तो आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आपको दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं तो। चलिए अब इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। तो चलिए और ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सी है। दोस्तों मैंने इससे पहले भी थ्योरी में बताया कि भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि जो है, छोटी वेटलैंड्स, वो रेणुका आर्द्रभूमि है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आपको ये याद रखना है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। अगर सबसे बिगेस्ट के बारे में पूछा जाए तो वो हो जाएगा बंगाल का, वो कहाँ पड़ता है, बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन संधि कब लागू हुई। दोस्तों रामसर कन्वेंशन संधि जो है, रामसर कन्वेंशन जो है वो 2 फरवरी 1971 में हुई थी ईरान के रामसर शहर में। बट ये अगर लागू होने के बारे में पूछा जाए तो ये लागू हुआ था 21 दिसंबर 1975 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में रामसर कन्वेंशन संधि कब लागू हुई। तो अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में हुआ था 1 फरवरी 1982 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में विश्व में कितने रामसर स्थल हैं। दोस्तों इसका एग्जैक्ट डाटा मिलना मुश्किल है, क्योंकि आपके एग्ज़ामों में डायरेक्टली आपको याद रखना है कि लगभग 24 से अधिक रामसर साइट है जो 25 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है वर्ल्ड में। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है, और आपको एग्ज़ाम में इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दिया जाएगा और आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है देखते हैं, और ये नेक्स्ट है हमारा, किस रामसर साइट को दुनिया की
पहली रामसर साइट के रूप में पहचाना गया। तो दोस्तों ये दुनिया की पहली रामसर साइट ये ऑस्ट्रेलिया के कोबर्ग प्रायद्वीप को जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपको याद रखना है कोबर्ग प्रायद्वीप ये कहाँ पड़ता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, कोबर्ग प्रायद्वीप। ठीक है, दुनिया की पहली रामसर साइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपको इस बार की थीम आपको याद रखना है 2023 की थीम क्या है, इससे पहले मैंने बताया। चलिए आपको इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि 2023 की आर्द्रभूमि की थीम क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2022 भारत में वर्तमान में कितने रामसर साइट हैं। ठीक है, 2022 नहीं, ये 2023 कर लीजिए। 2023 में भारत में 75 रामसर साइट हैं, जो 75 स्थल हैं जो रामसर साइट में शामिल किया गया है। जो मैंने आपको सारे 75 आपको मैंने ऊपर डिस्कस करवाया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है। तो मैंने पहले ही बताया भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरवन वेटलैंड है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है। तो भारत की सबसे छोटी रामसर साइट रेणुका वेटलैंड हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है। दोस्तों मैंने कई बार बता दिया, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत के किस राज्य में रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहला रामसर स्थल है। दोस्तों ये भी मैंने बता दिया है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो उड़ीसा में पड़ता है। चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है और केवलादेव ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ये सॉरी राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू और कश्मीर का रामसर स्थल है। दोस्तों जम्मू कश्मीर का एक फेमस रामसर स्थल है होकेरा वेटलैंड जो कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए तब तक मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके।